उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों के बाद हम शहर के कुछ गलियों में पहुँचे हैं हकीकत जानने के लिए कि आखिरकार लोग रैन बसेरे में क्यों नहीं हैं और आखिरकार इन गलियों में क्यों सो रहे हैं। हम इस वक्त बाराबंकी के पुलिस लाइन चौराहे पर हैं और आपको बता दें कि पास ही में रेलवे स्टेशन है जहां पर रैन बसेरा बनाया गया है। लेकिन ये जो आप शख्स देख रहे हैं पुलिस लाइन चौराहे का जो ये वो बनाया गया है ग्राउंड, ये चौराहा है और उस चौराहे के पास में जो है ये जो है एक चबूतरा है और चबूतरे के नीचे ये शख्स जो है लेटा हुआ है, सो रहा है। और क्या कारण है कि आखिरकार रैन बसेरा होने के बावजूद ये यहाँ पर सो रहा है, तो उन्हीं से ही जानते हैं जो हमारे सामने आप देख रहे हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं चाचा? ये बताइए कि जी आप सर। यहाँ क्यों सो रहे हैं? सर क्या बताएं, यहाँ मजदूरी करके यहाँ लेट हो गई। रन बसेरा में आधार कार्ड मांग रहे थे, वहाँ लेटने नहीं देते तो यहाँ गुजारा कर रहे हैं। क्या बताएं। बताया नहीं आधार कार्ड आपका नहीं है? जी सर, आधार कार्ड नहीं था तो वहाँ मना कर रहे थे तो यहाँ लेटे, फिर क्या बताएं। अच्छा, तो आधार आप कहाँ के रहने वाले हैं? जहांगीराबाद के सर रहने वाले किस हैं। गांव के? सफीपुर। सफीपुर। जी सर। तो यहाँ क्या करने आए थे? मजदूरी करने आए थे, लेट हो गए सर। स्लेब की ढलैया थी, लेट हो गए, जा नहीं पाए तो यहीं सो गए। अरे, तो यहाँ तो बहुत काफी ठंडी है, अभी बूंदाबांदी भी हुई है। जी सर, क्या बताएं, मजबूरी है तो क्या बताएं, लेटना ही पड़ेगा। कहीं रात का गुजारा तो करना पड़ेगा ही। तो आधार कार्ड नहीं था इसलिए आपको वहाँ नहीं रोका? जी सर। कोई हाँ, पहचान पत्र था आपके पास? नहीं कुछ नहीं था, इसलिए हम फिर वहाँ कहाँ रुकने देते। तो मोबाइल है आपके पास? जी सर, मोबाइल भी नहीं हमारे पास इस समय। अच्छा, तो क्या बताया? जी सर, तो वहाँ से लौट आए, फिर हम क्या करें, फिर यहीं सो गए और क्या। अच्छा, क्या नाम है? श्रीकांत सर। तो देखिए ये श्रीकांत हैं जिनका आधार कार्ड ना होने के चलते ये जो है आप शख्स देख रहे हैं मजदूरी करते हैं, दिन में मजदूरी किया है और देर हो गई जिसके चलते घर नहीं पहुंच पाए और मजबूरन इन्हें यहाँ पर जो है शरण लेनी पड़ी है। कड़कड़ाके की जो ठंड है वो जो है कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। शीतलहर भी ये लोगों को काफ़ी जो है परेशान कर रही है। ऐसे में इन गरीब मजदूरों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है ठहरने की, रुकने की और जो व्यवस्था होता है गर्मी के लिए जो है रैन बसेरे के पास में अलाव की, वो भी आप देखिए यहाँ पर नहीं है। तो किस तरह से लोगों की स्थिति है शहर में, गलियों में लोग जो है दुकानों के नीचे जो है शरण लिए हुए हैं। तो हकीकत यही है, लेकिन हमारी लोगों से यही अपील है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनके जो डिटेल है, कुछ भी उनका डिटेल लेके उन्हें जो है रैन बसेरों में शरण दे, जिससे कहीं ना कहीं इन्हें कुछ राहत जरूर मिल सके। जिले में बड़ी ठंड और कोहरे के चलते इन दिनों लोगों की दिक्कतें और भी काफ़ी बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि रात में जो लोग हैं, जो रुकने की व्यवस्था की गई है, उन व्यवस्था की हकीकत क्या है उसी की पड़ताल करने के लिए हम आज बाराबंकी शहर के कई क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। इस वक्त मैं बाराबंकी के ट्रामा सेंटर आया हुआ हूं और इस ट्रामा सेंटर के पास में ही एक रैन बसेरा है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है। और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 बेड हैं और सारे जो बेड हैं वो खाली हैं। इस पर कोई भी अभी यहाँ पर जो है रुकने के लिए नहीं आया हुआ है। हमारे साथ जो है यही हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, जिनको यहाँ पर देखरेख के लिए लगाया गया है। और जान लेते हैं कि आखिरकार इस रैन बसेरे में रुकने के लिए क्या कुछ निर्देश हैं और क्या कुछ नियम है। पवन जी, क्या नाम है आपका? पवन लाल सर। अच्छा पवन लाल जी, ये बताइए कि यहाँ पर रुकने के लिए क्या कैसे मरीज रुक सकता है? मरीज साहब बोलते हैं वहाँ जी से, या जो मरीज अटेंडेंट भर्ती हैं वो डायरेक्ट भी चले आते हैं तो उनको कंबल दे देते हैं और कंबल लगे हुए भी हैं और अपने बेड पे आराम करते हैं। अच्छा, आज मैंने देखा रात के 12 बज रहे हैं। जी जी, रात के 12 बज जी रहे हैं, जी, लेकिन अभी कोई आया नहीं। जब कोई आया नहीं, क्या हम तो सर बैठे हुए हैं। जी। जी जी, कि कोई आ जाए, और हम तो रात भर बैठे रहते हैं। अगर कोई आ गया तो कंबल दे देते हैं
और पूरी व्यवस्था है। तो ये बताइए कि क्या क्या लेते हैं आप यहाँ पर? लेते कुछ नहीं, जैसे मरीज है वार्ड में तो चाहे जैसे न हो अपने यहाँ चले आराम से रहें और क्या। अच्छा, नहीं तो डॉक्टर जब कहते हैं तभी यहाँ रुकने नहीं, मरीज अटेंडेंट से कहते हैं कि जाके रैन बसेरा वहाँ खुला हुआ है, जिसको लेटना हो जाके वहाँ आराम कर ले। अच्छा, जी। तो अभी आज से 12 बज गए हैं, रात के 12 बजे हैं, कोई मरीज का जो तीमारदार वो नहीं है? जी कोई नहीं आया। अच्छा, कल कितने लोग रुके थे? कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए। हम तो आज कई रोज से जी जब से साहब ने आदेश दिया कि खोल दो तब से हमने खोल बैठे हैं, कोई अभी नहीं आया। जी नहीं। रात के करीब 1 बज चुके हैं और हम इस वक्त बाराबंकी की सड़कों से गुजर रहे हैं। जहां जहां हम जा रहे हैं वहां कई तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। इस वक्त हम फिर बाराबंकी के रेलवे स्टेशन के नज़दीक उसी गली में पहुंचे हैं जहां थोड़ी दूर पर आप यहां पर देखेंगे कि एक रैन बसेरा है, लेकिन रैन बसेरा होने के बावजूद आप सामने देख रहे हैं ये रिक्शा चालक हैं, जिनका ये रिक्शा आप देख रहे हैं कि ये रिक्शा चलाते हैं और अपना जो रिक्शा है उसी रिक्शा को इन्होंने जो है इसका जो है उसी पे लेटे हुए हैं। क्या कुछ मजबूरी है और कैसे यहाँ, अच्छा बताइए क्या ही यहाँ लेटे हुए हैं आप? मजबूरी भैया है ना, लड़का क्या काम धाम देहात में नहीं है ना, हमारे शहर में हम पैसा पैदा करिए 100-150 खाए पी के बचा लेते हैं। अच्छा, तो अपना लेके जाएंगे, बाल बच्चे में कुछ खर्चा चल जाएगा घर का। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक कम्बल है और रिक्शा पर ही आप लेटे हुए हैं। क्यों, शहर में तो कई रैन बसेरे हैं? रैन बसेरे हैं निकल 150 बजे हम लोग उनका बंद थोड़ा पाते, मतलब क्योंकि डाल जो होते काट वही लेते पैसा लगता है, फलान लगा कर नहीं मैं गुजारा है भैया। मतलब किसने कहा? हाँ, मतलब जानकारी हमको नहीं, चौकी जाना है कि कोई बैठे नहीं कुर्सी पे, तो कहते यहाँ नहीं खाली है, यहाँ नहीं खाली है। कहाँ गए थे आप? किस रैन बसेरे पे गए थे? ये चौराहे पे जो नहीं रहा है। कौन से चौराहे पे? ये चौराहा। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पर आपको रुकने नहीं दिया गया? वहाँ पर नहीं। आप वहाँ पर कहे थे कि आप ऐसे ही कह रहे हैं? ना, वहाँ पर मालूम करा था मैंने, तो कहते हैं 40 रुपया लगते हैं यहाँ पे। शहर बसड़े में 40 रुपया लगे, तब घर नहीं भैया हम रख पाएंगे। तो स्टाफ पे नहीं, स्टाफ क्या चले आ रहे थे, हम स्टेशन टाइम काटेंगे, सवारी मिलेंगे बुरारी। तो आज ही गए थे आप? हाँ, आज ही गए, खाना खा के गए थे, आगे चल रहा स्टाफ पर था, तो मालूम करता है कि बुढ़ा कहा 40 रुपये में लगते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नंदराम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तिलोकपुर बिसवा जहांगीराबाद को तिलोकपुर में। हाँ। तो ये रिक्शा आप कब से चला रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं 10 साल जीवन चलो है। तो क्या हर साल ऐसे ही होता है रुकने ठंडक में? हाँ, मान लो जहाँ टाइम से काट देते हैं तो देखिए ये नंदलाल हैं जो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के परिवार का जो भरण पोषण करते हैं। काफ़ी दूरी होने की वजह से ये रिक्शा पे ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बातचीत भी किया है और जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ज़िले के हमने कई जो ज़िला मुख्यालय पर है हमने कई रैन बसेरे की हकीकत जानी। वहाँ रैन बसेरे में जो बेड हैं वो खाली हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ रुकने वाला कोई नहीं है। और नंदलाल बता रहे हैं कि जिस रैन बसेरे में ये रुकने के लिए गए थे वहाँ इनसे पैसे की मांग की गई, जिसके चलते ये वहाँ नहीं रुके। फिलहाल क्या इसमें सच्चाई है ये तो आगे अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि बाराबंकी ज़िले में 1-2 नहीं लगभग 4 रैन बसेरे हैं और इन 4 रैन बसेरों की हकीकत ऐसी है कि वहाँ कोई भी टिकने वाला नहीं है। वहीं शहर की तमाम गलियों में हम जब गए तो वहाँ ऐसे लोग मिले जिनके लिए कोई दुकान ही उनका सहारा था, कहीं कोई गली के आसपास उसने जो अपना बिस्तर लगा रखा था। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं और लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शीतलहर ठंड में लोगों को कैसे बचाया जाए। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।